नवंबर 9 मीरडन डेली जनरल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेथ। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बना इसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। MR4 की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है लेक जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी टर्बेब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लीक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ चंद 1000 लोग बचते हैं और उसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। अंगविने लीक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और उसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1933 का एक ठंडा तरीन दिन था जो लबियल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदरे हो गया कि इसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। इसके जहन में एक अदा था कि वो पहले की तरह लीक वहे के किनारे यशमून नामी कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुश आमद करने के लिए काफी मशहूर थे। लिहाजा जो लेबल ने अपना सामान बांधा और स्कीमों की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था लेकिन आज कुछ न कुछ अब नॉर्मल जरूर था। वैसे नॉर्मले वो जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थीं जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सुनटना था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। इसको लग रहा था कि शायद गांव वाले एक सौ रहे हैं फिर कहीं गए हुए हैं। अब दौर से ही वो बस्ती के खैमे भी देख पा रहा था जिनमें से दुआ उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था। लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फिनल्ले जब जो लबियल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रंदों मिले एक खैमे में गया लेकिन वहां भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अलिफ देखा करके वहां से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन इनमें खाना जल चुका था, यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था मगर वो खा ना सके। यहां तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थीं वो कपड़े भी वहां मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहां से गए हैं, पर आखिर गए कहां। जो लबियल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गिले में रस्सी बंदी पड़ी थी लेकिन इतनी भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जो लेबल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी उन्हीं हुई है जिसने लोगों को अचानक नहीं जाने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से इसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंपस पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहां किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है
लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते, खून ना मिलता तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सीरिच ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सीरिच ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ पर किसी के भी पांव के निशानात नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशानात थे और वो जो लेबल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहां। लीक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लीक में तीर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मार कर लीक में फेंक दिया होता तो लीक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं न कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो कि यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि उनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने की बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सीरिच ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार उस केस को अनसोल्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाकये के 50 सालों के बाद 19 अलिफागती फॉर में रोजर बूर और नीचील बलंदल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को मिलीनस से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को या शिपलेरे करने इंचकोनी लीक के पास गए तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उठते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी सेपी मुख्तलिफ होती है और वो 80 बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहां रहता था। इस सटवरे को 20 बनाकर यह बताया गया कि शायद इस रात इलिनस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। इलांस की मौजूदगी और उनके हमले का उन दोनों राइटर्स के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और थूरे को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने सकीमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग थलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाकये को 100 साल होने को है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर इंचकन्ने लीग की बस्ती के लोग बना किसी निशानात के कहाँ गए। स्कीम व कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है जमी अब लोग भरपूर लकी और सहारे करेंगे। आप लोगों की प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।